ओम नमः शिवाय। स्वर विज्ञान की श्रृंखला का ये हमारा 55वां भाग है। इस भाग में हम ये बताएंगे कि कोई बीमारी के बारे में पूछने आया है तो वह बंदा ठीक होगा कि नहीं होगा। तो इसमें हम कैसे बताएंगे। अपना प्राणवायु चंद्र स्थान में हो और प्रश्नकर्ता का प्राणवायु सूर्य स्थान में हो तो सैकड़ों वैद्यों से घिरा हुआ रोगी मर जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी स्वर विज्ञानी है, स्वर का ज्ञाता है, उसका अगर चंद्र स्वर चल रहा हो, मतलब प्राणवायु चंद्र स्थान में का मतलब हुआ उसका चंद्र स्वर चलता हो, और प्रश्नकर्ता यानी जो आगे से पूछने आया है प्रश्न, उसका प्राणवायु मतलब उसका कौन सा स्वर, प्राणवायु में स्वर कौन सा स्वर, सूर्य स्वर चलता हो, तो अगर वह व्यक्ति जिसके बारे में प्रश्नकर्ता आया है प्रश्न पूछने, अगर सैकड़ों वैद्यों से घिरा हुआ हो, मतलब बहुत सारे दुनिया के कोई इतने भी बड़े डॉक्टर लगे हो, उसका इलाज करने कितने ही बड़े हॉस्पिटल में हो, कितनी ही बड़ी तकनीक हो, तो वह कभी भी नहीं बचेगा। इसका मतलब यही हुआ है कि स्वर विज्ञानी का चंद्र स्वर और प्रश्नकर्ता का सूर्य स्वर हो तो कोई भी डॉक्टर दुनिया का उसे ठीक नहीं कर सकता। इसका मतलब यह हुआ। प्राणवायु पिंगला में हो और पूछने वाले यानी दूत का चंद्र स्वर बाईं ओर बैठकर प्रश्न करे, तो यदि उसका त्राता शिव भी हो तो भी वह योगी मर जाता है। अगर आपकी पिंगला नाड़ी चल रही हो यानी सूर्य नाड़ी चल रही हो, सूर्य स्वर चल रहा हो और प्रश्नकर्ता का चंद्र स्वर और वो बाएं बैठकर प्रश्न करता हो, तो मान लो उसका मालिक शिव भी हो तो भी वह रोगी मर जाएगा। भगवान शिव भी उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। प्राणवायु पिंगला में हो मतलब सूर्य नाड़ी चल रही हो और किसका, जिस स्वर योगी का, और पूछने वाले दूत का चंद्र स्वर और वो बाईं ओर बैठकर प्रश्न करता हो, ध्यान रखे बाईं ओर बैठकर प्रश्न करता हो और चंद्र स्वर चल रहा हो, तो उसका भगवान शिव भी उसको नहीं बचा सकते। खुद भगवान यानी भगवान मालिक भी उनको कुछ नहीं बचा सकता। इसमें यही बताया गया है। एक भी तत्व के उल्टे होने से पुरुषों को अनेक प्रकार के रोग होते हैं और दो तत्वों के उल्टे होने पर भाई बंधु और मित्रों को दुख होता है। यदि तत्वों की विपरीतता एक मास तक बनी रहे तो मृत्यु हो जाती है। इसमें बताया गया है कि मान लो आपके तत्व एक सीक्वेंस में नहीं चल रहे हैं, जिस सीक्वेंस में चल रहे हों, या तो आपका वायु ज़्यादा चलता हो या अग्नि ज़्यादा चलता हो, पृथ्वी ज़्यादा चलता हो, जल ज़्यादा चलता हो या आकाश ज़्यादा चलता हो, इस प्रकार कोई भी तत्व एक सीक्वेंस में चले तो वह निरोगी कहा जाता है। अगर इनकी किसी भी तत्व की मान लो पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु और आकाश, इनमें कोई भी तत्व ज़्यादा चलने लग जाए तो उसमें उससे रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं उसके शरीर में आ जाती हैं। तो उसमें हो गया तत्वों का उल्टा होना, तो अनेक प्रकार के रोग हो जाते। पृथ्वी तत्व से बहुत सारी बीमारियां जो भी हमारे हार्ट, हड्डी, मांस से रिलेटेड, जल तत्व जो भी खून है, वीर्य है, जो भी जल तत्व से रिलेटेड है बीमारियां हैं वो हो जाएंगी। आकाश से, वायु से, सांस से संबंधित होगी, वायु से संबंधित वायु तत्व के बैलेंस होने से, आकाश तत्व से मानसिक और अग्नि तत्व से आपने डाइजेशन प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए कोई भी तत्वों का क्रम उल्टा नहीं होना चाहिए, उल्टे नहीं चलने चाहिए। उल्टा होने का मतलब ये हुआ कि कोई भी तत्व एक निर्धारित सीमा से ज़्यादा चले, मान लो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन अग्नि तत्व चले या पृथ्वी चले या जल चले, तो उससे उस तत्व में विकार उत्पन्न हो जाते हैं, बीमारियां बनी रहती हैं। अगर दो तत्व उल्टे हों तो क्या है, भाई बंधु और मित्रों को दुख होता है। अगर यदि तत्वों की विपरीतता एक मास तक बनी रहे तो मृत्यु। इस प्रकार कोई भी तत्व मान लो अधिकाधिक, मान लो सूर्य, सौर या पृथ्वी या जल या अग्नि तत्व, कोई भी तत्व 1 महीने तक लगातार एक ही स्वर, एक ही तत्व लगातार चले तो उसमें क्या है, मृत्यु हो जाती है उस रोगी की। इस प्रकार हमने इस भाग में क्या क्या जाना है कि हमें रोग की स्थिति का पता कैसे लगाएं,
रोगी को कैसे बचाएं, नहीं, रोगी अगर कोई प्रश्न रोगी के बारे में पूछना आया है, अगर हमारा सूर्य चल रहा है, उसका चंद्र चल रहा है, तो उसको भगवान शिव या भगवान मालिक भी हो तो भी वह नहीं बचेगा। दूसरा हमने बताया कि कोई भी तत्व उल्टा हो जाए, मतलब ज़्यादा दिन तक कोई तत्व चले, तो उससे हमारे शरीर में बहुत सारे विकार हो जाएंगे। दो तत्व उल्टे होने पर क्या है, भाई बंधु और मित्रों को दुख होता है। अगर एक मास तक ये विपरीतता बनी रहे तो क्या है, उस रोगी की विपरीतता, उस रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार देखते रहिए। थैंक यू सो मच।